बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार में नगर निकायों के प्रमुख यानी मेयर और मुख्य पार्षद के साथ ही उप मेयर और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। इस बदलाव के साथ ही इनके पद से हटाए जाने का तरीका भी अब बदल गया है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वोटों से चुनकर आए मेयर और डिप्टी मेयर गोपनीयता की शपथ लेने के तुरंत बाद अब अपना कार्य ग्रहण करेंगे। नए संशोधन के अनुसार अगर किसी मेयर या डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की मृत्यु हो जाती है या उनके इस्तीफे और बर्खास्तगी के कारण पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद निर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर बचे हुए कार्यकाल तक ही इस पद पर रह सकेंगे। इसी तरह अगर सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो मुख्य पार्षद या मेयर निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेंगे। वह नामित सदस्य अपने पूर्व अधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक ही पद धारण करेंगे। इतना ही नहीं, नगर पालिका में प्रत्याशी किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किसी भी दल के झंडा, बैनर या प्रतीक चिन्ह के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नगर पालिका कानून के 2 धाराओं में मुख्य रूप से संशोधन किया गया है और साथ ही साथ कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। धारा 23(1) और 25 को बदल दिया गया है। धारा 23(1) में अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर को चुन सकेंगे, लेकिन अब संशोधन के बाद नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से लेकर मेयर तक को खुद चुनेंगे। वहीं धारा 25 में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ 1/3 पार्षद को अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था, लेकिन अब संशोधन के बाद यह प्रावधान खत्म हो गया है। नगर पालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की खरीद फरोख्त पर भी अब नियंत्रण हो जाएगा। इतना ही नहीं, वार्ड पार्षदों की मनमानी भी अब नहीं चलने वाली है। वार्ड पार्षदों की मनमानी की शिकायत लंबे वक्त से आ रही थी। मेयर से लेकर डिप्टी मेयर दोनों पदों को हासिल करने के लिए मोटी मोटी रकम का तो खेल चलता ही था, साथ ही साथ बड़ी रणनीति भी बनाई जाती थी। मेयर और डिप्टी मेयर के बड़े पदों के बीच कार्यकाल में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर विकास कार्य को वार्ड पार्षदों और निगम पार्षदों द्वारा बाधित किया जाता था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश के लागू हो जाने का स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद राज्य के शहरी निकायों में नगरीय विकास और शहरों के विस्तार के साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के शहरों के विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं और संचालित योजनाओं के समुचित पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध प्रयास भी किए हैं। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 बिहार सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उप मुख्यमंत्री की माने तो अब शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही और भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के विकास के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना और परियोजना में इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद और भी गति मिल सकेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों की जनता सीधे मेयर और डिप्टी मेयर चुनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।